प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ खुदावन के जलाली और कुद्दूस नाम में हमारा सलाम आप तक पहुंचे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज ये मौका दिया खुदावन के कलाम से तलावत करके और आपको बरकत दे सकें। जल्दी से एक बात आज आप मेरे जहन में है और हम बताते आए हैं, और वो है आमोस की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, आ इस्राएल तू मेरे से मुलाकात करने की तैयारी कर। इस दुनिया से हमने एक दिन जाना है, जहां तक खुदा ने मेरी और आपके ये दिन मुकर्रर करे उसके बाद हमारी रुखसती है। लेकिन खुदा का बंदा आमोस इस्राएली कौम से बात कर रहा है। इसके माने इस्राएली कौम तैयार नहीं है, कैसे खुदा के सामने खड़ी होगी। लेकिन वो चिता रहा है और वो उन्हें बता रहा है कि तू खुदा से मुलाकात करने की। आप दुनिया में बहुत से लोगों से मुलाकात करते हैं। आप दुनिया में जब किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने जाते हैं तो उससे आप टाइम लेते हैं, और टाइम लेकर उस वक्त पे आप वहां पहुंचकर उस शख्सियत से मुलाकात करते हैं। लेकिन खुदावन जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने मेरे को बनाया और आपको बनाया, ये सारी सृष्टि उसी के जरिए से रची गई है। उससे आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। 24 आवर ही इज अवेलेबल फॉर यू। वो आपसे मिलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिर्फ कि हमने मिलना है उससे जाके। हम मिले, किस तरह मिलेंगे? एक दिन खुदा का बंदा आमोस की तरह, ये भी एक खादिम है, ये प्रॉफिट है। मीका नबी की किताब और 6वां बाब उसकी 6ठी आयत में खुदावन का बंदा यूं लिखने लगा कि आए खुदावन सुनिएगा, मैं क्या लेकर खुदावन के हजूर में जाऊं। जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं, जब हम शादी में जाते हैं, और जब हम जो जन्मदिन में जाते हैं, या कोई हमें इनविटेशन देता हो, तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन खुदा का बंदा मेरे आपसे कह रहा है कि मैं खुदावन के पास क्या लेके जाऊं। आज ये बड़ा सवाल मेरे और आपके जहन में कि हम जाएं तो जाएं कैसे, क्या लेके जाएं खुदा के पास। ये सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहा होगा, मैं जब खुदा के पास जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, कैसा चेहरा दिखाऊंगा, किस तरीके से मैं उससे मुलाकात करूंगा। ये आयत को पढ़िएगा, 6वें बाब की 6ठी आयत में कहने लगा, मैं क्या खुदा के हजूर में आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा। अब कहने लगा मैं क्या लेकर आऊं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहने लगा मैं खुदा ताला को क्यों सिजदा करूं। जी, क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यत्साला बछड़ों को लेकर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यही तो होता था, खुदा के पास जाना है तो कुछ कुर्बानी लेके जाओ, कुछ नहीं तो कबूतर दो कबूतर पंटकों के ले जाओ। लेकिन जाना जरूर था, कुछ ले, खाली हाथ नहीं जाते थे। और आज की तारीख में खुदा बाप जब आप खुदा के पास आते हैं, जब खुदा के घर में आते हैं, किस तैयारी से आते हैं? देखिए इसका जवाब आपको मिलेगा इसकी 8वीं आयत में, पढ़िएगा। आ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता? देखिए खुदावन और कुछ नहीं चाहता। सोना चांदी हीरे मोती ये खुदा बाप नहीं चाहता। खुदावन इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है कि तू इंसाफ कर। नंबर 1, यू जस्टिफाई दाई सेल्फ। खुदा और दुनिया, खुदा और दुनिया। तभी तो कहा था यीशु मसीह ने, जो केसर का केसर को दो, जो खुदा का खुदा को दो। क्या इंसाफ कर रहे हैं? दुनिया पे लाखों लुटा रहे हैं, खुदा को देने के लिए आपके पास 10वां हिस्सा भी नहीं है। और जब ये बात कही जाती तो हमारा हार्ट टाइट चल रहा है, हमारे काम खराब चल रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमारी बड़ी समस्या पड़ गई। यही तो कहता खुदा बाप, बेटा खुदा बाप तुझसे इंसाफ चाहता है। तू दुनिया के साथ खड़ा है कि तू मेरे साथ खड़ा है? क्या तुझे दुनिया ने बनाया, क्या मैंने बनाया? जब तेरे पास कुछ नहीं था, तू मेरे पास आया, दुनिया ने तुझे खड़े नहीं करा, मैंने तुझे घूरे पे से उठाकर उमराओं के बीच में बिठाया है। आज खुदावन इंसाफ चाहता है। पहली चीज इंसाफ। दूसरा, और रहमदिली को अजीज रखे। और किसे? रहमदिल।
हमें सख्त मिजाज नहीं होना, सख्त दिल नहीं होना, बल्कि रहम दिल। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो रहम करता उसके साथ भी रहम किया जाएगा। खुदा भी ये तो कह रहा बेटा तू मेरे पास आ रहा है, रहमदिली करने दुनिया में। वो ऐसा वाला दिल लेके आना, वो दिल मत लेके आना जिसके अंदर बड़ा खोट हो, बड़ी बुराइयां हो। पहली चीज इंसाफ, दूसरी चीज रहमदिली, तीसरी चीज और अपने खुदावन के हुजूर हाँ फिरौती से कैसे? खुदावन के हजूर तन के नहीं, अकड़ के नहीं, बरगिस्ता होके नहीं, बल्कि खुदावन के हजूर फरोतरी से। हिंदी में नम्रता लिखा है। हम खुदा के हजूर कैसे चल रहे हैं थोड़ी देर सोचिएगा। हम अपनी जिंदगी जो खुदा ने हमें दी सब खुदा के हजूर कैसे गुजार रहे हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, खुदा के पास जाऊं, क्या लेके जाऊं? तो खुदा ही ने उसको जवाब दिया, बेटा मैंने तेरे को बताया था ना कि इंसाफ वाला दिल लाना, रहम वाला दिल लाना और फरोतन वाला दिल लाना। क्यों? खुदावन दिल से खुश होता है, जबकि दिल बहुत धोखेबाज है। तभी तो खुदा ने हिजकिय्याह के जरिए कहा था, मैं तेरा ये गोश्तिन दिल निकाल के, ये तेरा जो कठोर दिल है निकाल के गोश्त का दिल दूंगा, जो तू मेरी सारी बातें मानेगा। आ इस्राएल, मेरे से मुलाकात करने की तैयारी कर। आज तैयारी का मौका है। आज आपको बाप के पास जाना है। इस दुनिया में भी आपको बाप के पास जाना है, मरने के बाद भी आपको बाप के पास जाना है। मुझे एक लड़का याद आया, जब उसके दिल में आया कि अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। आपको वाकई याद आ गया होगा, सुअरों के घोल में पड़ा था, रोटी खाने के लाले पड़ गए थे, शेप बनवाने तक के पैसे नहीं थे, कपड़े सिलवाने तक के पैसे नहीं थे, फटे कपड़े पहना हुआ था, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। लेकिन यूं लिखा कलाम में, जब वो अपने आपे में आया, हिंदी में लिखा है अपने आपे में आया, और उर्दू में लिखा है जब वो होश में आया। इसके माने दुनिया में बहुत से लोग अपने आपे में नहीं है। आज उनका घमंड उनके आंखों पे बोल रहा है। वो जो चाहे खुदा के खादिम से कह देते हैं, जो चाहे अपना मुंह खोल के बोल देते हैं, अपनी आंखों को ऊंचा करके चल रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरे भाई मेरी बहन, आपको अपने आपे में आना पड़ेगा। एक दिन आपको होश आएगा, मैंने आज तक जो करा गलत करा, और कहने लगा अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा, मैं तेरी नजर में और खुदा की नजर में गुनहगार हूं, तू मुझे नौकर की तरह रख। मैं तेरा बेटा था, अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। इसके माने हम जब खुदा के पास जाएं तो तौबा करके जाएं, सारी गंदगी छोड़ के जाएं, दीन बन के जाएं, फरोतन बन के जाएं, रहमदिल होके जाएं, और इंसाफ का दिल लेके जाएं। कहें आए बाप, मैंने जो आज तक करा गलत करा। ऐसा अगर आपको खुदा बाप से मुलाकात करनी है तो जैसा उड़ाऊ पुत्र ने करा, जैसे मुसरिफ बेटे ने करा, वैसे मुझे और आपको भी करना है। अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को मानकर खुदावन के सामने खड़ा होना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जिस तरह उसका बाप भाग कर गया था और उसको सीने से लगाया था, खूब चूमा था, थोड़ी देर सोचिएगा, आप ऐसे लोगों से तो मिले होंगे जिनके पास आप खड़े होते तो नाक बंद कर लेते, क्योंकि उनके जिस्म से पसीने की बदबू आती है। क्या पता इस लड़के के पास से भी, क्योंकि ये सुअरों के पास से आ रहा है, सुअर की खुशबू आ रही होगी। लेकिन उस बाप ने ये नहीं देखा ये कितना गंदा है, ये कितना खराब है। उसे मालूम आज ये तौबा करके आ रहा है, और जब उसने तौबा करके आया तो उसको अपने सीने से लगा लिया। मैं क्या लेकर खुदा के पास जाऊं, मैं क्या लेकर खुदा के पास जाऊं। बहुत बार हम सोचते हैं कि खुदावन से कैसे मिले, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और दूसरी आयत में ये लिखा है कि जब जकई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक दिन इसके दिल में पता नहीं क्या आया। सुनिएगा दूसरी आयत है, वो यीशु को देखने की और अगर मैं इसको अच्छी वाली लैंग्वेज में कहूं, वो यीशु को देखने का मुश्ताक था। वो ललायत था मैं कैसे यीशु को देखूं। आज भी बहुत से दुनिया के लोग यीशु को देखने के लिए अपने आप को खर्च करना मांगते हैं, लेकिन जकई की तरह हैं। देखिएगा क्या, आगे पढ़िएगा। हाँ, लेकिन भीड़ के सबब से देखना, लेकिन भीड़ क्या है? हमारी दुनियावी बातें हैं जो हमें घेरे रहती हैं। आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, हमारा ये नुकसान हो गया, वो हमारे घर पे आ गया, हमें उस रिश्तेदारी में जाना है। ये भीड़ है हमारी। जिस तरह यीशु मसीह ने बताया था, बीज बोने वाले का एक बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, वो बड़ा तो हुआ लेकिन झाड़ी ने दबा लिया,
वो पेड़ बड़ा नहीं हो पा रहा था। आज हम भी बहुत से लोग ऐसे जो भीड़ में घिरे हुए हैं। मालूम है क्यों? अगली लाइन पढ़िए जी। क्योंकि वो नाटा था। क्योंकि वो नाटा था, इसलिए खुदा को देख नहीं पाता था। और बाइबल बताती है नाटे लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। ये तो फिजिकल बात है। और स्पिरिचुअल बात ये है, जो खुदावन के करीब जाने में बहुत दूर तक के हैं, वो खुदा को नहीं देख पाएंगे। वो कदमों में बैठकर रोकर अपने बालों से उसके पांव पोंछने वाली औरत भी नाटी थी और वो नहीं जा सकती थी। शायद वो भी खुदा को देखना चाहती थी। तो उसे शमौन कोड़ी के घर में मालूम हुआ कि यीशु वहां आ रहा है। और जब वो उसको देखने गई, जब उसने उससे मुलाकात करी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसकी जिंदगी बदल गई, उसका ढर्रा बदल गया, उसके ख्यालात बदल गए, लोगों के ख्यालात बदल गए। लोग पहले तो उसको देख के दरवाजा बंद करते थे, लेकिन जब वो उससे मुलाकात को गई और जब वो उसके पांव के पास बैठी, अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको कदमों पे आना पड़ेगा। अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की कीमती से कीमती चीज खुदा को देनी पड़ेगी। तभी तो खुदा ने कहा था, जहां जहां मेरे नाम की मनादी की जाएगी, इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। हम खुदा से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर पा रहे। और खुदा बाप चाहता है कि हम मुलाकात करें, और हम जब मुलाकात करें तो लोगों को अच्छा लगे, लोग कहें क्या बात है। उस औरत को देख के भी शमौन कोड़ी और वो यहूदा स्करूती जलने लगे थे। ईर्ष्या आ गई थी, जलन आ गई थी, खिसिया रहे थे। यीशु मसीह को ही कहने लगे, ये नबी होता तो पहचान लेता कौन है। सुनिएगा, दूसरा तिमुथियुस में पढ़िएगा जरा, जहां पे लिखा है अपने आप को ऐसा पेश कर कि तेरे को शर्मिंदा होना ना पड़े। या तो अपने आप को खुदा के सामने बढ़ जाए, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल खुदा के सामने मकबूल, और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश बड़े ध्यान सुनिएगा, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल। ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, खुदा के सामने मकबूल। अय्यूब का चर्चा सुना, ये कह रहा था खुदा बाप आसमान पे, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल बना। क्या आप अपने आप को खुदा की हजूरी में मकबूल बना रहे हैं? उस पापी औरत ने तो अपने आप को खुदा की निगाह में मकबूल बना लिया। उस ज़कई ने अपने आप को खुदा की निगाह में मकबूल बना लिया। उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप को अपने बाप की निगाह में मकबूल बना लिया। क्या आप अपने आप को खुदा की निगाह में मकबूल बना रहे हैं? आप खुदा के सामने जाना तो चाह रहे हैं, कहीं शर्मिंदा ना होने पड़े। जहां पे खुदा बाप के ले जाओ, इसको उठा के वहां फेंक दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना है, और ये दूसरी मौत है। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल, हाँ, ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसा काम करने वाले की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना, जिससे उसको शर्मिंदा, वहां पर बड़े बड़े शर्मिंदा होंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में कहा था, जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो बाहर खड़े वाले कहेंगे हमने ये करा, ये करा, ये करा, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से आवाज आएगी, आए निकम्मों और बदकारों में तुम्हें नहीं जानता। हमें खुदा के हजूर में मकबूल होना है, हमने इंसाफ पसंद होना है, हमने रहम दिल होना है, और हमने फिरौतन बनना है। तभी तो हम खुदा को पसंद आएंगे। क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे खुदा आपसे खुश होगा? खुदा खुश होगा, खुदा मकबूल करेगा आपको, आप खुदा के प्यारे कहलाएंगे। मनु सुनिएगा, आप खुदा के प्यारे कहलाना चाहते हैं तो जरा आइए मुकाशवा में ले चलूं आपको, मुकाशवा में ले चलूं मैं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से, यहाँ पे देखिए, वहां पे 1,44,000 आदमी खड़े। सुनिएगा, 1,44,000 आदमी जो कि अंदर एंटर हो गए। और आज एक डोमिनेशन कहती है 1,44,000 वाले वो हम हैं। यस, मान लेते तुम्हारी बात तो, लेकिन उसके बाद लिखा एक बड़ी भीड़ वहां थी और उन्होंने सफेद जामे पहन रखे थे। जब भी सफेद चीज का जिक्र आता है तो ये शुद्ध किए हुए लोगों का जिक्र होता है। उन्होंने सफेद जामे पहन रखे थे और कहा ये कहां से आए हैं, और कहने लगा ये कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा, हाँ, आए मेरे कारण तू ही ये तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है। अब आप ध्यान सुनिएगा, खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए। नंबर 1, जो बड़ी मुसीबत से निकल के आए। इन्होंने बड़े दुख से हैं, इन्होंने कंगाली से ही है,
घर की आखिरी रोटी थी वो भी खुदा के खादिम को दे दी है। ये वो हैं जिन्होंने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, ये वो हैं जो जेल खाने में डाले गए, ये वो हैं जो आरे से चीर दिए गए, ये वो हैं कि जिन्होंने समुंदर में फट्टे पे सफर करा, ये वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। ये वो हैं जी जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे हाँ। बलि के खून से धो के सफेद उन्होंने अपने जामे, हम तो सर्फ से धोते हैं, हम तो टाइट से धोते हैं, हम घड़ी डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं, लेकिन वहां बता रहा है इन्होंने अपने जामे का मतलब है अपनी जिंदगी, अपनी रूह जो गंदी हो गई थी, अपने जामे यीशु के लहू खून से धोकर। हम खून से धोकर कब सफेद होते हैं भाई? खून से धोकर तो खून लाल होता तो वो तो कपड़े लाल हो जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें पवित्र करता। सफेद का मतलब है पवित्र कर देता है। आगे पढ़े जी। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हालेलुया, यू कैन से हालेलुया। I will listen your language. I will listen. You are saying hallelujah. You are saying the praise the Lord. And you, क्योंकि बाइबल में लिखा है इसी सबब से, जब तक आप अपने आप को यीशु के लहू में नहीं धुलवा लेंगे, आप पवित्र नहीं ठहरेंगे, आप खुदा के सामने खड़े होने के काबिल नहीं ठहरेंगे। तैयारी तो कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं आपकी तैयारी अधूरी न रह जाए, क्योंकि आपने अपने जामे खुदावन के लहू में नहीं धोए। हाँ, आप इस आयत को पूरा कर दें। और उसके मकदस में हाँ। रात में उसकी इबादत करते बड़े ध्यान सुनेंगे। और उसके मकदिस में, कौन सा मकदिस? अबे जमीन का तो छूट गया। लिखा, फिर मैंने आसमान से नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा, ये मकदिस खुदा का, उसमें वो उसकी इबादत करेंगे। और जो तख्त पे बैठा है, हाँ, वो अपना खेमा उनके ऊपर ताने। ओ खेमा उनके ऊपर, लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान के साया में ठिकाना पाएगा। आज इनको ठिकाना मिल गया, आप भी ठिकाना पा सकते हैं जब आप अपने आप को धोके शुद्ध कर लें। आपको याद आएगा जब खुदा बाप ने कहा था मूसा से, मेरी कौम से कह दे आज बर्रा की कुर्बानी दे और उसका खून अपनी चौखट पे लगाए। और लिखा, जहां जब बर्रे का खून लगा था, मौत का फरिश्ता वहां दाखिल नहीं हुआ, मौत का फरिश्ता वहां दाखिल नहीं हुआ, सब मर गए, क्योंकि वहां पे बर्रे का लहू लगा था। तो बाइबल बताती है और खुदा का कलाम कहता है, इब्रानियों के 9:14 में लिखा है, जब गाय बैल का खून और उनकी राख इंसान को बाहरी तौर से पाक कर सकती है, तो यीशु का लहू हमारे दिलों के मुर्दा कामों से हमें क्यों नहीं पाक करेगा? हालेलुया। खुदा बाप आपकी जिंदगी से यही चाहता है, आप उसके सामने खड़े होने की तैयारी करें। क्या आप इस काबिल हैं उसके सामने खड़े हो पाएंगे? क्या आप अपने आप को खुदा की हजूरी में रखेंगे? इफ्सियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़े। ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर ये यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया था? क्या रीजन था यीशु मसीह का आने का? अक्सर लोग कहते हैं वो हमको बचाने के लिए आया था। यस, आई एग्री। हम हर साल उसके आने का दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यीशु मसीह क्यों आया था? क्योंकि वो कह के गया था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जब मैं आऊंगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। अब किसको साथ ले जाएगा? अब पढ़िएगा, ये 5:27 में लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हासिल करें, अपने पास हाजिर करेगा, जिसके बदन में हाँ, दाग या झुर्री जिसमें के बदन में कोई दाग और झुर्री नहीं हो, या कोई और ऐसी चीज, और कोई ऐसी चीज ना होगी, बल्कि पाक और बेऐब, और बल्कि वो कैसी कलीसिया होगी? पाक और बेऐब। और पाक और बेऐबी खुदा की बादशाहत में जाएंगे। और यीशु मसीह यही कार्य करने के लिए आया था। यीशु मसीह मुझे अपनी कलीसिया में शामिल करने आया था। यीशु मसीह मुझे जलाली बनाने आया था। यीशु मसीह आपको भी जलाली बनाने आया। आप भी यीशु मसीह की कलीसिया का एक हिस्सा है। बाइबल में लिखा है, ये बदन, ये कलीसिया यीशु मसीह का जिस्म है, और यीशु मसीह हमारा सर है। ही इज द हेड। और खुदा का बेटा हमें दुनिया से ले जाने के लिए आया। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाना, तो खुदा बाप चाहता है कि आप उसकी हजूरी में रहे। फिर प्रकाशित वाक्य में आइएगा, उसका 14 बाब और उसकी 4थी आयत पर पढ़िएगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी इस वाली आयत से। ये वो हैं जो औरतों के साथ
नंबर अभी तो उसने कहा था इन्होंने अपने कपड़े खून आलूदा यानी खुदा के खून से धो के सफेद करे, और ये वो हैं जो औरतों के साथ जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं। बल्कि क्या है, कोई ऐब नहीं। लोग कुंवारा कैसे कहते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है, बल्कि कुंवारे हैं। पहली आयत भी इसकी जरा पढ़ दीजिएगा। कौन? वो जो हमें दुनिया में लेने आया था, वो सय्योन पर्वत पे खड़ा है। आगे बढ़े। और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ और जिसके माथे पर खुदा बाप आपके माथे पर अपने और अपने बाप का यानी आसमानी खुदा का नाम लिखवाना चाहता। अब हमें जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी में आए, खुदा के पास आए। तो देखिएगा, हमने एक काम करना है। यही प्रकाशित वाक्य है 19वां बाब और 7वीं आयत। सुनिएगा, ही इज द ब्राइडग्रूम एंड वी आर द ब्राइड। यीशु हमारा दूल्हा है और हम सब उसकी दुल्हन है। अब बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 19 बाब की 7वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, आओ हम खुशी करें आओ हम खुशी करें, और निहायत शाद आओ हम खुशी करें। और निहायत ये देखिए कलीसिया बोल रही है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, और उसकी तमजीद करें। इसलिए कि बर्रे की शादी आप हाँ, इसलिए कि बर्रे की शादी आप होती है। और उसकी बीवी ने यानी मैंने और आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या आपने अपने आप को तैयार करा है? दूल्हा आपको लेने आ रहा है। आर यू रेडी टू गो विद जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत शुक्रगुजारी करना मांगते हैं आपकी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन से रूबरू हो पाएं और आज सीख पाएं कि हम अपने आप को हलीम करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि आपका दास आपके प्रकाशन से, आपके ज्ञान से और अधिक भर सके, ताकि हम लोगों को भी भर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423